अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज जो हमारा लेक्चर है वो है वेरिएशन का लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। सही है। और इसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है के मेथड। सही है। के मेथड, और इसमें से एग्जाम में भी सवाल आते हैं। अगर आप पिछले मैट्रिक के 10 ईयर उठाकर देखें तो इसी एक्सरसाइज जैसे 3.2 अभी ये टॉपिक करने के बाद फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक्सरसाइज 3.2 करें। सही है। तो या तो मैं इसी वीडियो में कराऊंगा या नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो इसमें अगर आप देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और मेरे ख्याल से पांचवा, यही 4 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं आपके 10 ईयर में। लेकिन अब इस दफा सीन कुछ ऐसा है कि आप वो पिछली वाली मैट्रिक में आपके 15 से 16 से 14, 15, 16 ऐसे कुछ चैप्टर थे, लेकिन इस दफा आपके चैप्टर कम हो के 8 हो गए। सही है। तो इस वजह से हमें जब कराया गया था ना मैट्रिक में, तो हमें सिर्फ 4 सवाल ही कराए गए थे। वही 9, इस पूरे चैप्टर 9 में से सिर्फ 4 सवाल कराए गए थे। हमें कहा था बस इसी में से आते। सही। और वो लगते भी उसी में से थे। लेकिन इस साल ये है कि आपकी बुक मान लो समझो बिल्कुल चेंज ही हो गई। सही। बिल्कुल आधी बुक इसमें से हटा दी गई। तो आधी बुक जो हटा दी गई उसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते थे। अब वो आधी बुक इसमें शामिल नहीं है, तो मतलब इस चैप्टर में से भी आ सकते हैं बहुत सारे सवाल। तो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट का बताना बहुत ही ना के बराबर है। सही है। बहुत ही मुश्किल काम है कि भाई हम बोल सके कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा या ये आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बिल्कुल आधी बुक जो थी ना जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे। आप मान लो चैप्टर का 50 से 60, पेपर का 50 से 60% उन्हीं जो चैप्टर हटा दिए हैं उसमें से आता था। लेकिन अब हम करेंगे क्या? एक तो फायदा ये हुआ कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको नॉलेज आएगी। सही है। और पूरे चैप्टर के साथ साथ मैंने ये भी डिसाइड किया जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि भाई मुझे ये एग्जाम्पल्स भी करवाने चाहिए, तो वहाँ मैं वो एग्जाम्पल्स भी करवाता हूँ। आप अगर चैप्टर नंबर 4 है जो मैंने इंफॉर्मेशन हैंडलिंग करवाया, उसमें मैंने जितने एग्जाम्पल थे वो मैंने सारे करवाए। सही है। करीब 1-2 को छोड़ के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो सारे एग्जाम्पल करे और सारे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन करवाए मैंने। सही है। इसी तरीके से मैंने जब चैप्टर नंबर 2 करवाया एलिमिनेशन वाला, तो उसमें भी मैंने सारा का सारा करवाया। सही है। सिर्फ एक्सरसाइज करवाया क्योंकि उसके मुझे एग्जाम्पल के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे। अगर एग्जाम्पल में से आ भी गए तो तरीका आज सिखा दिया मैंने उस वीडियो में, तो वो आप कर लेंगे। इसमें मुझे ये एग्जाम्पल थोड़े इंपॉर्टेंट लगे क्योंकि इसमें से भी हो सकता है कि आ जाए। सही है। तो मैंने सोचा यार एग्जाम्पल 5 ही तो एग्जाम्पल है, इसको भी सीख लेंगे और बाकी फिर एक्सरसाइज भी सीख लेंगे। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो के मेथड है, के मेथड में कुछ नहीं है। जो रेशोज होते हैं हमारे पास, जैसे मान लो A रेशो B। सही है। जो रेशोज, अच्छा मैंने पिछली वीडियोस में देखा कि ये जो डॉट है ना वो मैंने थोड़े छोटे बनाए थे तो नजर नहीं आ रहे थे सही से, तो फिर आप उसका जरा ध्यान रख लेना। वेरिएशन की वीडियोस में वो जो डॉट थे वो सही से नजर नहीं आ रहे थे। सही। तो जैसे A रेशो B यानी A/B। सही। इसको हम बराबर ले लेते हैं एक सिंबल के जिसको नाम दे दिया हमने K। सही। इसी K को हम इस्तेमाल करते हैं। ये लिखा है द मेथड ऑफ यूजिंग K सिंबल। K सिंबल को इस्तेमाल करना हर रेशो के लिए, इसी को हम K मेथड कहते हैं। इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है। सही है। अच्छा भाई, अच्छा हर एक रेशो के लिए K सिंबल का इस्तेमाल करना हमारे पास K मेथड कहलाता है। अब इसमें एक थ्योरम है। सही है। जब मैट्रिक में थे हमें ये थ्योरम नहीं सिखाया गया था, वरना हमारे लिए 6.2 और भी आसान हो जाती। इस थ्योरम को अगर आप सीख गए ना, और इस थ्योरम से जो आंसर आता है वो अगर आप लोगों को याद हो गया, याद होगा ही होगा। सही है। तो जो आपके लिए सारे क्वेश्चन है ना हलवा हो जाएंगे। सही। अब देखना जरा कैसे। वो थ्योरम मैंने यहाँ उतारा, एग्जाम्पल मैंने ऊपर उतारा। पहले थ्योरम को देखो। इसको कहते हैं हम थ्योरम नंबर 3.1। कह रहे हैं इफ A/B बराबर है C/D बराबर है E/F, यानी ये तीनों रेशोज आपस में इक्वल है, देन ईच ऑफ दीज फ्रैक्शंस इज इक्वल टू इसके बराबर, वेयर L M N आर एनी रियल नंबर होंगे और नॉट ऑल जीरो, मतलब सारे जीरो नहीं होंगे। कह रहे हैं कि ये तीनों इसके बराबर होंगे। इसमें से हर एक फ्रैक्शन, इन तीनों में से हर एक फ्रैक्शन यानी A/B भी इसके बराबर होगा, C/D भी इसके बराबर होगा, E/F भी इसी के बराबर होगा। यही चीज अब हम यहाँ पे करने वाले हैं।
अच्छा, तो मैं जरा इस डेफिनेशन को मिटा देता हूं, आप अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। हम इसमें करते कुछ यूं है कि भाई हमारे पास a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी बराबर है e अपॉन एफ के, इसको हम बराबर ले लेते हैं k के। सही, यही के मेथड है, पूरी जो सीरीज होती है उसको हम k के बराबर ले लेते हैं। सही है। अच्छा, मतलब ये सारे k के बराबर है, तो यानी ये भी k के बराबर हो गया, c अपॉन डी भी k के, e अपॉन एफ भी k के। सही है। a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन एफ, ये सारे आपस में बराबर, इन सबको मैंने k के इक्वल ले लिया, मतलब इनमें से हर एक k के बराबर है, इसका मतलब यही है ना। तो a अपॉन बी भी k का बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई a अपॉन बी बराबर है k के। सही, और यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू बी के। सही, इसी तरीके से c अपॉन डी भी बराबर है k के, तो यहां से मेरे पास c बराबर आ जाएगा के डी के। सही है, यहां से c की वैल्यू भी आ गई, d यानी डिवाइड में था वहां ऊपर चला गया। e अपॉन एफ भी बराबर है किसके, k के। सही है, यहां से e ऊपर चला जाएगा, f ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा e इज इक्वल टू एफ के। सही, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने ये चीज प्रूव करनी कि ये सारी चीज इसके बराबर है। चलिए देखते हैं। अगर मैं यहां पे ये लिख देता हूं एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई अपॉन एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ। सही है। अब देखना, इस पूरी चीज को इसके बराबर करना। सही है, यहां पे मैंने काम किया कि इस पूरी चीज को मैंने k का नाम दे दिया। सही है, अगर कुछ ऐसा तरीका कर जाऊं कि ये इसको सॉल्व करके मेरे पास k आंसर आ जाए, तो ये भी k के बराबर होगा, ये भी k के बराबर होगा, तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, थ्योरम आ जाएगा हमारे पास। अब जरा देखो कैसे होता है। L एज इट इज a इज इक्वल टू बी के लिख दिया। सही है, प्लस m एज इट इज c इज इक्वल टू डी के या के डी, एक ही बात है, डी के लिख देता हूं मैं, प्लस n इज इक्वल टू प्लस n, और e की जगह आ जाएगा हमारे पास f के। सही है, वैल्यूज लिख दी मैंने सारी, ये आ जाएगा एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने सिंपल वैल्यूज पुट की है, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, एफ ई की जगह ई की वैल्यू। सही है। इस ऊपर वाले में से अगर आप देखो तो तीनों में ये तीन टर्म, 1 2 3, इन तीनों में कॉमन है हमारे पास के जब कॉमन निकालोगे तो यहां से के बाहर आया तो बचा क्या हमारे पास एल बी, यहां से के बाहर आया तो बचा क्या एम डी, इस वाले से के बाहर आया तो यहां पे बचा हमारे पास एन एफ। सही है, और नीचे हमारे पास क्या है एल बी प्लस एम डी प्लस एम एफ। सही है, अगर इससे ये कट जाए, एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ से एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ कट जाएगा, बचा क्या के। यानी ये चीज भी किसके बराबर है के और ये चीज भी किसके बराबर है के। तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई ये दोनों आपस में क्या है, ये और ये। आप इस देखो, इसका आंसर क्या आ गया के, और इसका आंसर में भी मैंने माना था के। सही, तो ये दोनों के बराबर आ गए, ये और ये बराबर किसके आ गए के। तो यानी ये और दो भी आपस में बराबर। कंपैरिजन हम करते थे ना, जब एक साइड सेम हो, यानी इसके ये भी के, इसकी एक साइड के है और इसकी भी एक साइड के है, तो ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नतीजा लिख सकता हूँ, नतीजे को बुक में कुछ इस तरीके से लिखा है, कोरोलरी, ऐसे कुछ लिखा है। सही, कोरोलरी यानी नतीजा कुछ ये निकला हमारे पास कि भाई a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी बराबर है e अपॉन एफ के। ये जो है ये पूरा का पूरा बराबर है मेरे पास किसके, एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई अपॉन एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ। सही है, ये इसके बराबर है। सही है। अच्छा, बोल रहे हैं अगर एल और एम और एन की जगह हम 1 पुट कर ले, बाय पुटिंग
L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू, इन सब की जगह क्या रखे 1, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि भाई A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F इज इक्वल टू A प्लस M प्लस A प्लस M A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F। सही है, L की जगह 1 रखा, 1 को A से मल्टीप्लाई करोगे A ही आएगा, M की जगह 1 रखा, M को C से मल्टीप्लाई करो, 1 को C से मल्टीप्लाई करोगे तो C आएगा, N की जगह भी 1 रखा और 1 को E से E आएगा। सही है, इसी तरीके से सारे L M N की जगह 1 रखा तो ये आंसर आ गया मेरे पास। तो इसका हम फिर लिखते हैं कि भाई इन जनरल में कुछ ऐसा हो सकता है, जनरल में अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूं, जनरल में हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई अगर A अपॉन B बराबर है C अपॉन D बराबर है E अपॉन F और डॉट 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 ऐसे आगे और भी रेशोज हों, तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F, ऊपर भी डॉट 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 नीचे भी डॉट डॉट डॉट। इसका अब जरा सॉल्व तो कर लिया, अब इसका मतलब समझो है ये कि भाई अगर ऐसी कोई 3 रेशोज इक्वल हो, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F, तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर वालों का प्लस और नीचे वालों का प्लस। सही है, देखो A प्लस C प्लस E, यहाँ पे भी यही लिखा है A प्लस C प्लस E, यहाँ पे B प्लस D प्लस F, यहाँ पे भी B प्लस D प्लस F। सही, तो यानी ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गया कि अगर ऐसे ही कोई रेशोज इक्वल हो, 3 हो 2 हो 4 हो कुछ भी हो, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, सारे को प्लस करके लिख सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे ही अगर हमारे पास कोई रेशोज इक्वल हो, जैसे ये 3 इक्वल है, तो इन तीनों को हम ऐसे प्लस करके लिख सकते हैं। ये हमने इस थ्योरम से प्रूव कर लिया। अब बार बार हमें हर सवाल में ये बात प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वहां पे सिर्फ यही हवाला दे देंगे, बाय थ्योरम 3.1 हम ये प्रूव कर चुके हैं, बस आगे अपना सवाल करेंगे। सही, अब जरा देखो, ये थ्योरम तो आपको समझ आ ही गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। अच्छा भाई, तो मैं इसको जरा मिटा दे रहा हूँ। ये हमारे पास थ्योरम 3.1। अच्छा, आपके बुक में थ्योरम नंबर 3.2 भी है, उसमें कुछ ये है कि भाई कि अगर हमारे पास A अपॉन B बराबर हो C अपॉन D बराबर हो E अपॉन F, तो उसका जो आंसर आएगा ना, क्या ये है कि कुछ इस तरीके से भी आंसर आ सकता है कि भाई अगर यहाँ पे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस E स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए। सही है, तो उस पर हम रूट लगा देंगे। सही है, और इस थ्योरम को हम यूज भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सवाल नहीं है, मैंने पूरे बुक में देखा है। तो आप सिर्फ इस थ्योरम 3.1 को देखो। अच्छा भाई, आ जाओ अपने एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि भाई इफ x माइनस वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन वाई, तो हमें बताओ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये प्रूफ करके दिखाओ। सही, अनलेस x प्लस वाई प्लस जेड बराबर नहीं है 0 के। 3 रेशोज है, आपस में इक्वल है। अभी मैंने आपको बताया जब 3 हो या 4 हो, कितने भी हो, जो आपस में इक्वल हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप जरा बताओ। y माइनस जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू z माइनस एक्स अपॉन y, ये सवाल है ना हमारे पास। अगर मैं यहां लिख दूं बाय थ्योरम 3.1 टेकिंग L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1, ये जुमला लिखना लाजमी है। L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1। सही है, क्योंकि L की जो वैल्यू होती है वो पहले वाले फ्रैक्शन की होती है, M की जो होती है वो दूसरे वाले की होती है, N की जो होती है वो तीसरे वाले की होती है। सही, तो यानी इनके साथ जो L है उसको भी हमने 1 माना है, इसके साथ अगर कोई M है तो उसको भी हमने 1 माना है, इसका अगर N है उसको भी हमने 1 माना है। अगर इन सबको 2 के बराबर मानोगे ना, तो यहाँ पे आपको फिर 2 लगाना पड़ेगा। सही है, तो हमने ये जो होते हैं ये L M N की वैल्यू हमारी मर्जी होती है, हम कुछ भी मान सकते हैं। सही है,
तो इसको हमने 1 के बराबर माना, हमने कहा हमें जमेला ही नहीं चाहिए, सही। अब थ्योरम 3.1 हमें पता है भाई जितने भी रेशोज होते हैं उन सब का आपस में हम प्लस करते हैं, y माइनस जेड अपॉन x इज इक्वल टू z माइनस x अपॉन y, सही है। थ्योरम 3.1 ने हमें क्या बताया कि ऐसे कोई तीन रेशो आपस में इक्वल हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, सारे ऊपर वाले का सम यानी x माइनस y, इसको इससे प्लस करो तो प्लस y माइनस z, ये इससे प्लस हो सकते हैं, ये सारे आपस में क्या हो सकता है, प्लस हो सकते हैं। यही तो हमने थ्योरम 3.1 में सीखा है, प्लस z माइनस x, सही है, अपॉन z प्लस x प्लस y, सही है। अच्छा इसका आंसर क्या है, प्लस का x माइनस का x माइनस का y प्लस का y प्लस माइनस का z प्लस का z, तो ऊपर बचा 0, नीचे आया हमारे पास, इसको मैं जरा सीक्वेंस में लिख देता हूँ, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, और 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है आपको पता है उसका आंसर 0 ही आता है। यानी इनमें से हर एक फ्रैक्शन किसके बराबर है, 0 के, x माइनस y अपॉन z इज इक्वल टू y माइनस z अपॉन x इज इक्वल टू z माइनस x अपॉन y, ये बराबर आ रहा है हमारे पास किसके, 0 के, सारे आपस में बराबर है, और सारे आपस में किसके बराबर है, 0 के, सही है। अच्छा सारे जब 0 के बराबर है हमने प्रूव ये चीज करनी है, सही है, इसको ध्यान में रख के करेंगे। सारे जब 0 के बराबर है तो भैया सबको 0 के बराबर कर लो, x माइनस वाई अपॉन z बराबर है 0 के, y माइनस z अपॉन x बराबर है 0 के, और z माइनस x अपॉन y बराबर है 0 के, सही है। यहाँ से z डिवाइड हो रहा वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो z इंटू 0, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो खुद क्या हो जाता है 0, और माइनस का y वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y, तो x इज इक्वल टू y। इसी तरीके से ये 0 के बराबर मानो ना इसको, x या डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, और माइनस का z वहां जाएगा तो प्लस का z, तो y इज इक्वल टू z, सही है। और y यहाँ डिवाइड हो रहे हैं वहां जाके मल्टीप्लाई तो ये भी 0 हो जाएगा, और माइनस का x वहां जाके प्लस का x, तो z इज इक्वल टू x, सही है। कहानी समझ आ जानी चाहिए मैंने क्या किया, सही है। सारे आपस में 0 के बराबर है तो मैंने अकेले अकेले को 0 के बराबर लिख दिया, सही है। लिखने के बाद मैंने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू निकाली। अब जरा देखो क्या कह रहे हैं, x y के बराबर है और y जो है वो z के बराबर है, सही है। तो यानी और z x के भी बराबर है, यानी तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, सही है, प्रूव्ड। देखो ना x y के बराबर है, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया x y के बराबर है, y z के बराबर है, ये मैंने यहाँ लिख दिया y z के बराबर है, और बोला z x के भी बराबर है, तो देखो z इज इक्वल टू x, सारे आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, सही है। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। अब आ जाओ हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 पे, जरा भी मुश्किल नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना, नोट कर लेना, सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा भाई अब आ जाओ हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, सही है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कुछ इस तरीके से है कि भैया if 2x minus y is equal to 5y minus x अपॉन में भी है, ये सारी चीजें आपस में अगर बराबर है तो हमें शो करना है कि इसमें से हर एक फ्रैक्शन किसके बराबर है, y के बराबर है, सही है, हर एक फ्रैक्शन y के बराबर है। अच्छा अब यहाँ पे भी हम थ्योरम 1 इस्तेमाल करेंगे, बाय थ्योरम 3.1 टेकिंग L इज अच्छा यहाँ पे हम जरा L और M और N की वैल्यू को देखते हैं क्या क्या रखना चाहिए। हमें करना क्या है, इनमें से हर एक हमारे पास y के बराबर आना चाहिए, सही है। यानी y के बराबर लाना है तो बाकी सारे एक्सप्रेशंस को सारे वेरिएबल को खत्म करना होगा। हमें थ्योरम 3.1 के मुताबिक पता है ये सारे आपस में प्लस हो सकते हैं, सही है। तो अगर मेरे पास कुछ ये हो जाए, ये देखो माइनस वाई, अच्छा माइनस वाई को छोड़ो, यहाँ देखो 2x और माइनस x कितना बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, और x और x 2x हो जाएगा वापस, मतलब मेरे पास आंसर में 2x बचेगा। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास यहाँ पे इस x की जगह माइनस x हो जाए, यानी यहाँ पे माइनस x हो जाए और ये फिर माइनस x ये भी रहा, और ये कौन सा है, प्लस का 2x है,
तो ये देखो माइनस का 2x बन जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 2x ये हो जाएगा कैंसिल। सही, मतलब मुझे इस वाली टर्म में माइनस साइन चाहिए। सही है, अब देखो माइनस साइन इसलिए चाहिए, आगे भी और जाके नीचे वाले आगे ऊपर वाले सारे वेरिएबल खत्म करने, हमने सिर्फ y को बचाना है। तो ये जो है, ये देखो पहली वाली टर्म l, दूसरी वाली n, पहली वाली l, दूसरी वाली m, तीसरी वाली n। सही है, तो पहली और दूसरी को तो छेड़ना ही नहीं है, इसलिए इन दोनों की जगह हम रख देंगे l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1, लेकिन n की जगह हम रख देंगे -1। अगर यहाँ पे मैं -1 रख दूं ना, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस कर देगा। अब जरा देखो क्या करता है, तो 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 3y इज इक्वल टू 5y माइनस x अपॉन x माइनस 3y इज इक्वल टू 2y प्लस x अपॉन इसको तो मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 2x माइनस 2। सही है, ये बराबर आ जाएगा किसके, ऊपर वाले भी सारे आपस में प्लस हो जाएंगे, नीचे वाले भी सारे आपस में प्लस हो जाएंगे। ये हमने थ्योरम के जरिए देखा है। तो आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 5y माइनस x। अब देखो n की जगह हमने -1 रखा है, तो अगर यहाँ मैं -1 रख के मल्टीप्लाई कराऊं इस पूरे ब्रैकेट, इस पूरे से, तो ये देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस का 2y आ जाएगा। सही है, और 1 2 2 ही होता है, और माइनस प्लस माइनस होके x 1 x ही आता है। सही है, इसी तरीके से नीचे वाले से के साथ भी करना है, x प्लस 3y प्लस x माइनस 3y। अब देखो यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस का 2x, क्योंकि 1 2 2 ही होता है, और माइनस माइनस प्लस का 2। सही है, तो ये चीज हम यहाँ पे हटा देंगे, शो नहीं करना, बस हमें पता होना चाहिए, ऊपर हमने लिख दिया ना, बस काफी है। सही है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया कि किस तरीके से यहाँ पे साइन चेंज होंगे। सही है, तो मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरम 3.1 आपको याद होना चाहिए कि भाई जब तीन रेशियोज आपस में इक्वल है तो उन सबको आपस में क्या कर दे, प्लस कर दे, लेकिन एल एम एन का ख्याल रखते हुए कि भाई आप एल एम एन की जगह क्या रखते हो। अगर मिसाल ले लो, अगर मैं l की जगह यहाँ पे 2 रखता है तो मुझे इस पूरे रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कराना होता, m की जगह यहाँ 3 रखता है तो इस पूरे रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कराना होता। अब n की जगह -1 रखा तो इस पूरे रेशो को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पे देखो इसके पूरे साइन ही चेंज हो गए। सही है, अच्छा अब देखो जरा ये कैसे y के बराबर आता है, 2x माइनस का x और माइनस का x माइनस 2x हो जाएगा। सही, और प्लस का 2x ये आपस में कैंसिल हो गए। सही है, यहां से हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, प्लस 5y माइनस 2y, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया, तो ये बच जाएगा हमारे पास सिर्फ 2y। सही है, करके देख लेना। इसी तरीके से प्लस x प्लस प्लस 2x और माइनस 2x, तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल। सही है, और प्लस का 3y माइनस का 3y भी कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ क्या बच गया 2 2 1 2 2 1 2, तो ये किसके बराबर आ गया, y के। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया कि भाई इनमें से हर एक रेशो किसके बराबर है, y के। सिंपल सादा y हमने बचाना था, तो जो हमारे पास बच गया। सही है, और इसमें कुछ भी नहीं करना। अच्छा भाई, तो समझ तो आ ही गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर जो चीज समझ ना आए कमेंट करके पूछ लिया करो। सही है, अच्छा इसको जरा मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लेना। अब आ जाओ अपने एग्जांपल नंबर 3 पे। सही है, एग्जांपल नंबर 3 जो हमारे पास है उसमें हमने लिखा हुआ है हमारे पास 3x इज इक्वल टू 4y एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। सही है, इसमें हमने करना क्या है जरा देखो, बोले x और y की वैल्यू निकालो, सॉल्व करना इक्वेशन को, तो हम अपने एलिमिनेशन वाले तरीके से निकाल सकते हैं। इनका जो तरीका मैंने देखा रेशो वाला, वो इंतहाई जो ना समझ से बाहर है। सही है, तो वो समझाऊंगा, फिर आप लोग हैरान परेशान बैठ जाएंगे कि भाई ये कैसे हुआ। तो अब इसको एलिमिनेशन वाले तरीके से कर लेते हैं। इस वाले को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इस वाले को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सही है, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो यह आ जाएगा 4y अपॉन 3, और इसको पुट
x को कर देते हैं इन इक्वेशन 2 में, सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y अपॉन 3 माइनस y इज इक्वल टू 5, 2 4 8 y अपॉन 3 माइनस के y को वहां ले जाके प्लस का y बना दो तो ये आ जाएगा 5 प्लस y, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8y, 3 5 से 15 प्लस 3y वहां जाके माइनस का 8 प्लस का 3y वहां जाएगा तो माइनस का 3y, तो 8 में से 3y जाएगा तो ये 8y में से 3y जाएगा, ये बच जाएगा 5y इज इक्वल टू 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो y इज इक्वल टू 3। अच्छा y की वैल्यू को x की वैल्यू इधर रख दो तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 4, y है हमारे पास 3 अपॉन 3 से 3 कटा, x इज इक्वल टू 4। सही है, सिंपल सा इक्वेशन को सॉल्व कर देता। सही है, तो y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। अच्छा भाई तीसरा एग्जांपल भी हो गया। अब आ जाओ हमारे चौथे एग्जांपल पे। चौथा एग्जांपल जो है वो बड़ा ही वीआईपी है। अब देखो उसको करते कैसे। अच्छा भाई चौथे एग्जांपल में हमने प्रूफ करना है ये चीज। देखो if x upon a is equal to y upon b is equal to z upon c, prove that x cube upon a square is equal to y cube upon a square, ये पूरी चीज बराबर है किसके, इसकी। सही है, मैं तो पहले तो मैं इस चीज को इधर लिख देता हूँ, x क्यूब अपॉन a स्क्वायर बराबर है, या फिर पहले मैं इस पूरी ऊपर वाली चीज को ले लेता हूँ। सही है, इस वाली चीज को x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c। सही है, इस चीज को मैंने बराबर ले लिया k के, जैसे हमने करते आ रहे। सही है कि भाई पूरे को हमने बराबर ले लिया k के, तो यहाँ से मेरे पास x अपॉन a बराबर हो जाएगा किसके, k के, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a के। तो ये जब ये पूरी चीज बराबर है तो अकेले अकेले भी k के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ से मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, b के, डायरेक्ट करो ना, y अपॉन b बराबर होगा k के, तो b यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इज इक्वल टू b के। इसी तरीके से z इज इक्वल टू c के। सही, c डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, अच्छा ये चीज आ गई हमारे पास, यहाँ तक कर लिया। अब जरा इस इक्वेशन को उतारो, इस पूरी चीज को उतारते हैं। एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वायर बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे का क्यूब अपॉन नीचे a प्लस बी प्लस सी पूरे का स्क्वायर। ये चीज हमने प्रूफ कर दी। यहां से यहां तक मैं मान लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, यहां से यहां तक मैं मान लेता हूँ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो जानते ही होंगे ना। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x की जगह अगर मैं उसकी वैल्यू लगा दूं a क्यूब a और k, सही है, और फिर x के ऊपर है क्यूब, तो यानी इस पूरे पे क्यूब मतलब सबको क्यूब देना पड़ेगा, तो मैं इस सबको क्यूब दे देता हूं इधर ही। क्वेश्चन हमारा लंबा नहीं होगा। सही है, और x के नीचे a स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू y की जगह उसकी वैल्यू b के, और फिर y पर क्यूब है तो यानी जो y की वैल्यू उन सबको क्यूब मिलेगा, और नीचे b स्क्वायर इज इक्वल टू z की जगह c के, z के ऊपर भी क्यूब है यानी z की जितनी भी वैल्यूज है उन सबको क्यूब मिलेगा, और अपॉन c स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर से 2a से 2a कट गए, a के बचा, 2b से 2b कट गए, 2c से 2c कट गए, यहां से कॉमन निकल के आया मेरे पास k क्यूब, और जब कॉमन निकला यहां से सिर्फ बचा, यहां से k क्यूब बाहर आया तो अच्छा एक मिनट यहाँ पे हमने गलती कर दी। इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे बिल्कुल कतअन भी ऐसे नहीं करना है, तो गलती ये हो गई। पहले इसको ऐसे उतारो, एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। सही है, अब इसको हमें पता है बाय थ्योरम
ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं जरा ऊपर कर देता हूं, और यहाँ पे हमने वो जुमला भी लिखना है, बाय थ्योरम 3.1 taking L is equal to M is equal to N is equal to 1। सही है, तभी हम इन सबको प्लस कर पाएंगे। जब ये जुमला नहीं लिखोगे तब हम नहीं कर पाएंगे। सही है, और जब इक्वल होता है तो बीच में फिर कॉमन थोड़ी निकलता है। सही। अच्छा, इन सबको हम कैसे लिख सकते हैं, y x क्यूब। अब जब हमने ये जुमला लिख दिया, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब मैं इसके साथ ये ऑपरेशन कर सकता हूं। कौन सा ऑपरेशन? अच्छा भाई, ऑपरेशन इसके साथ ये करना है कि अल्लाह आपका भला करे, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, फिर मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। ये तीनों आपस में प्लस होके आ सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख दो। सही है, एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। सही है, ये तीनों आपस में प्लस हो सकते हैं, ये हमने थ्योरम 3.1 में देखा। अच्छा, अब इस वाली साइड को लेते हुए चलेंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू a के और x पे स्क्वायर है, तो यानी इन सब इसकी सारी वैल्यूज पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a क्यूब k क्यूब अपॉन a स्क्वायर। इसी तरीके से y की वैल्यू, और y पे क्यूब है तो y की वैल्यूज पे भी क्यूब, b क्यूब k क्यूब अपॉन b स्क्वायर प्लस z की वैल्यू पे भी क्यूब है, z पे भी क्यूब है तो z की वैल्यूज पे भी क्यूब आएगा, c क्यूब k क्यूब अपॉन c स्क्वायर। सही है, a स्क्वायर से 2a कट गए, यहाँ पे बचा हमारे पास सिर्फ a k क्यूब प्लस 2b से 2b कट गए, तो यहाँ पे बच गया प्लस ओनली b k बच गया हमारे पास, a k क्यूब प्लस b k क्यूब, यहाँ 2c से 2c कट गए, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास प्लस c k क्यूब। सही है। अच्छा भाई, तो इसके आगे करना ये है कि भाई k हमारे पास कॉमन निकल आएगा, k क्यूब हमारे पास कॉमन निकल आएगा, बचेगा क्या a प्लस b प्लस c। सही है, यहाँ से k क्यूब कॉमन निकल आया तो a प्लस a बचा, यहाँ से k क्यूब कॉमन निकल आया तो b बचा, यहाँ से बाहर आया तो यहाँ से c बचा। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब जरा राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए ये मिटा रहा हूं। अच्छा, राइट हैंड साइड में हमारे पास थ्योरम का झमेला नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपस में प्लस हो रहे हैं। सही है, तो राइट हैंड साइड मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब अपॉन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सही है, तो x की जगह आ जाएगा a के, y की जगह आ जाएगा b के, z की जगह आ जाएगा c के अपॉन a की जगह a प्लस b प्लस c, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो, इस पे आ जाएगा क्यूब। सही है। अच्छा, यहां से अगर मैं इसको ऐसे करूं, इस k को मैं कॉमन निकालूं, अब जिस तरीके को देखो मेरे, इन तीनों में क्या है, k कॉमन है, तो इस ऐसे हो जाएगा, इन तीनों में k इस पूरे पे क्यूब है ना, तो k कॉमन है, k मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सही है, और इस पूरे पे क्यूब है और इसमें से k कॉमन आ गया। अब क्यूब इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, k क्यूब a प्लस बी प्लस सी। सही है, ये बात मेरी समझ आ जानी चाहिए कि भाई इस पूरे पे क्यूब है। सही है, क्यूब लगा दिया हमने पूरे पे, फिर इन दोनों में से मैंने k कॉमन निकाला और इस ब्रैकेट को अलग करके लिख दिया। k जब कॉमन निकला तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बचा। सही है, फिर ये क्यूब दोनों को मिलेगा। सही है,
ब्रैकेट के अंदर के बाहर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीजें उन सबको क्यूब मिलेगा, तो इसको भी क्यूब दे दिया और इसको भी क्यूब दे दिया। अच्छा यार नीचे वाला तो लिखना ही भूल गया, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अच्छा भाई तो k को क्यूब मिला तो ये बन गया k क्यूब, और a प्लस बी प्लस सी को क्यूब मिला तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, और नीचे आ गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। सही है। अब देखो ये भी a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी, ये 3 है ये 2, तो 2 से 2 कट जाएंगे, सिर्फ एक बच जाएगा, तो ये मेरे पास बच जाएगा k क्यूब a प्लस बी प्लस सी। सही है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, k क्यूब इंटू a प्लस बी प्लस सी। राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, k क्यूब इंटू a प्लस बी प्लस सी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था, तो जो कि हमारे पास प्रूव हो गया है। सही, ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। अब आ जाओ हमारे एग्जांपल नंबर 5 की तरफ, जिसको हम करने जा रहे हैं। तो इसको जरा मैं मिटा दे रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो। सही है। अच्छा भाई एग्जांपल नंबर 5 जो कि हमारे आखिरी एग्जांपल है, फिर इसके बाद हम अपना एक्सरसाइज की तरफ अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इस वाले लेक्चर में नहीं। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। कुछ इस तरीके से होगा। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करेंगे। तो ये पूरे पहले मैं ये पूरी इक्वेशन उतार लेता हूँ, a क्यूब b प्लस 2c स्क्वायर e माइनस 3ae स्क्वायर f अपॉन b4 प्लस 2d स्क्वायर f माइनस 3bf क्यूब इज इक्वल टू ace अपॉन bdf। सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जैसे वो एग्जाम्पल 4 में था, वो 3 रेशोज इक्वल थी, तो इसलिए हमने फिर थ्योरम 3.1 लगाया, फिर उसको इक्वल के लिया। तो यहाँ पे ऐसे कोई किस्सा नहीं है। ये देखो आपस में बीच में प्लस साइन है, तो यहाँ पे थ्योरम 3.1 का कोई काम ही नहीं है। बस हम सिर्फ यहाँ पे ये करेंगे कि यार ये फिर मैंने पहले लिख दिया, पहले वो लिखो a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी बराबर है e अपॉन f। सही है। ये सब को बराबर ले लो k के, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी b के। सही, बताने की जरूरत तो नहीं है कि कैसे आएगी, काफी बार बता चुका हूँ। c की वैल्यू आ जाएगी d के, और e की वैल्यू आ जाएगी f के। सही है। सबको k के बराबर लिया, और फिर नीचे वाले थे उनको ऊपर भेज दिया। सही है। अच्छा अब ये चीज लगाओ। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखिए, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। तो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी a क्यूब b प्लस 2c स्क्वायर e माइनस 3ae स्क्वायर f अपॉन b4 प्लस 2d स्क्वायर f माइनस 3bf क्यूब। सही है। a की जगह a की वैल्यू, तो a की जगह आ जाएगा b के, और a पे क्यूब है। सही है। तो a की वैल्यूज पे भी क्यूब, a पे क्यूब है तो a की वैल्यूज पे भी क्यूब। सही है। और a के साथ क्या है b, तो b भी लिख दियो। तो अगर 1 b और 3 b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये बन जाएगा b4। सही है। तो मैं डायरेक्ट जरा इसको इससे कर रहा हूँ। सही, यहाँ पर आपके लिए लंबा कर देता। सही, तो ये हो जाएगा a की वैल्यूज लिखनी है पहले, b के, a पे क्यूब है तो a की वैल्यूज पे भी क्यूब, क्यूब और b अपॉन, अच्छा इसी तरीके से प्लस 2c है, c की वैल्यूज है d और k। सही है। और c पे यहाँ पे स्क्वायर है, तो c की वैल्यूज पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर k स्क्वायर। इसी तरीके से फिर है e की वैल्यूज लिखनी है f और k। अच्छा तो e पे कुछ नहीं है, इसलिए इन पे भी कुछ भी नहीं आएगा। सही, इस तरीके से माइनस 3a की वैल्यूज आ जाएंगे b के, a पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, e आ जाएगा, e की वैल्यूज है f और k, और e की वैल्यूज पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा, e पे स्क्वायर है तो e की वैल्यूज पे भी स्क्वायर।
इसी तरीके से एफ, तो एफ एज इट इज आ गया, सही है। बाकी नीचे वाला एज इट इज लिख दो, b4 प्लस 2d² प्लस 2d² इंटू एफ माइनस 3b f क्यूब, सही है। अच्छा b क्यूब इंटू b ये बन जाएगा b4 k क्यूब प्लस 2k² और k ये बन जाएगा, अच्छा d² और f को अलग करके लिख देता हूँ, k² और k तो ये बन गया k क्यूब माइनस 3, एक ही b है तो एक ही b लिख दो, f² और f ये बन जाएगा f क्यूब और k ये बन जाएगा k क्यूब, सही है। इस तरीके से नीचे इसको दोबारा उतार लो, b4 प्लस 2d² f माइनस 3b f क्यूब। अच्छा इस ऊपर वाले में से कॉमन निकाल लो, ऊपर वाले में से कॉमन आ जाएगा k क्यूब, इन तीनों में है ना k क्यूब, तो k क्यूब कॉमन आ गया। k क्यूब जब मेरे पास कॉमन आएगा तो ये मेरे पास इस तरीके से बच जाएगा कि भाई k क्यूब यहाँ से बचा b4, यहाँ से बच गया प्लस 2d² f, यहाँ से बच गया तीसरे वाले में से माइनस 3b f क्यूब और k क्यूब कॉमन आ गया और नीचे वाला लिख दो b4 प्लस 2d² f माइनस 3b f क्यूब, सही है। अच्छा तो इस पूरी से ये पूरा कट जाएगा, b4 प्लस 2d² f माइनस 3b f क्यूब, यहाँ पे भी ये b4 प्लस 2d² f माइनस 3b f क्यूब, यहाँ पे बचा क्या हमारे पास k क्यूब, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया k क्यूब, राइट हैंड साइड का भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ACE अपॉन BDF, A की वैल्यू है B के, C की वैल्यू है D के और E की वैल्यू है F के, सही है। नीचे है BDF, सही है। तो B से B कटा, D से D कटा, F से F कटा, तीनों के आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास k क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी k क्यूब आया, राइट हैंड साइड का आंसर भी k क्यूब आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, सही है। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 भी हो गया। तो भाई इसी तरीके के क्वेश्चन है 3.2 में भी और इंशाल्लाह करेंगे उसको भी। और बड़े अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ना, इन एग्जांपल्स की, तो वो क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, नहीं तो उसमें फिर आप थोड़ा थोड़ा फंस सकते हो, सही है। और बाकी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये वेरिएशन का चैप्टर बहुत आसान है। हमें मुश्किल लगता था क्योंकि हमें पूरा पढ़ाया नहीं गया था, लेकिन अब जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो बिल्कुल हलवा चैप्टर है, सही है। और कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। अच्छा ऐसा कोई मुश्किल हो कि भाई जो ऐसी कोई चीज़ जो समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। और अगर मुझे ऐसी ज़रूरत लगे कि भाई हाँ इस क्वेश्चन के लिए वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उसके लिए बाकायदा वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, सही। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।